हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी बार 39 से एको नहीं रहेगा लगता। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जनतंत्र का संदेश देने वाला है। अरे हम ही लोग न थे जो उनका नाव पार लगाते थे, यहाँ से 40 में 39 पिछले बार दिए थे, और हम ही लोग ने माहौल बनाए थे। अब हम ही लोग इधर हैं तो कहाँ माहौल है? तो माने जातिगत के आधार पे हम नहीं आते हैं, हम भूमिहार नहीं हैं, उसी आधार में एक ठो हम आए न जी। उनसे सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है, सर्टिफिकेट लेने के लिए वैशाली का आम तैयार है। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को पूरा करने का। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जेडी के प्रत्याशी बनाया गया है वैशाली से, क्या कुछ लग रहा है, क्या कहेंगे इसमें? हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे पार्टी को, पार्टी के राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी को, नेता हम लोग के तेजस्वी यादव जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप जी, तमाम अध्यक्ष जी, सांसद, विधायक, अधिकारी, पदाधिकारी, सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। लोगों ने हम पर विश्वास जताया। क्या लगता है बीना देवी जो यहाँ से सिटिंग सांसद है, उनसे कैसी टक्कर होगी? टक्कर हम नहीं समझते कोई टक्कर। बड़ी कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। टिकट मिलने से पहले लोगों में एक बेचैनी थी, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा था, वैशाली की बेचैनी मुन्ना ही समझता है। क्या बेचैनी है वैशाली? वैशाली भी तो 2000 से हम लोग लगे हुए हैं, 2004 से हम लोग लगे हुए हैं, तो यार 20 साल लगभग हो गया, तो हम तो समझते ही हैं जी। किस प्रकार देखते हैं वैशाली की जो विकासात्मक कार्य होनी चाहिए? मूलभूत विकास होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये पर होना चाहिए। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे वैशाली में, आप जनता के बीच आएंगे, किन मुद्दों को लेकर? जब तो आपको बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, जो मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये सब जो विकास, जो मूलभूत सुविधा है, उसको उस पर फोकस रहेगा। वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि इस वैशाली में कोई टक्कर ही नहीं है। 4 लाख पार से जो है जीत का, पहले बता रहे कि 4 लाख पार और देश में 400 पार जो है। ये तो चुनाव में जनता मालिक है, वैशाली का आम मालिक है, मतदाता मालिक ही जानेंगे, और 4 तारीख को आपको रिजल्ट नजर आएगा। पिछले बार भी चुनाव आप लड़े थे, लेकिन किसी कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा था। किन तरह की गलतियां हुई थी जो अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी? कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ नज़र में भी है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई गलती नहीं हुई थी। एक एक्सीडेंट हम लोग के यहाँ हो गया था सरैया में, एक कार्यक्रम के नीतीश जी का कार्यक्रम के दौरान, तो उसके दौरान हम लोग समझते हैं, और लोकसभा में 21,000 से रिजल्ट हुआ था, 11,500 वोट आता तो हम जीते हुए थे, इसलिए हम उसको हार नहीं समझते। मैं तो हार के भी जीतता हूँ। इस बार किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं सामने? हम तो बताए पहले आपको कि हम कोई चुनौती नहीं देखते हैं। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं सर, कैसे? अब मोदी जी अब कैसे 400 पार की बात कर रहे हैं? हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी बार 39 से एको नहीं रहेगा लगता। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री का भी जनसभा होगा, रैली होगी। नेशनल चुनाव है तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री खुद ही आ जाएंगे तो उसका केंद्रीय मंत्री का बात बचता क्या है? क्या प्रधानमंत्री मुन्ना शुक्ला को डिगा पाएंगे वैशाली? देखिए, मुन्ना शुक्ला को नहीं डिगा, देखिए वैशाली की बात करिए। हम लोग वैशाली के लिए आए। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जनतंत्र का संदेश देने वाला है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। एनडीए समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है भूमिहार समाज। क्या लग रहा है कि भूमिहार समाज आपका साथ देगा? हम भूमिहार नजर नहीं आ रहा आपको? अरे हम ही लोग न थे जो उनका नाव पार लगाते थे, यहाँ से 40 में 39 पिछले बार दिए थे, और हम ही लोग ने माहौल बनाए थे। अब हम ही लोग इधर हैं तो कहाँ माहौल है? आपके आने से उत्तर बिहार के कई सीटों पर महागठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि एक मात्र उम्मीदवार के रूप में आपको देखा। हम तो अपने आप को धन्य समझेंगे कि यार प्रभावित होगा, तो हम तो समझते हैं पूरे बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित होगा। अभी तक के चुनाव में वैशाली के जो बुनियाद थे वो राजपूत समाज को वोट बढ़ चढ़ के करते थे। लगता है इस बार कि राजपूत इस बार भूमिहार को वोट करेंगे? देखिए, इस तरह राजपूत भूमिहार आप लोग कर रहे हैं ना,
जाति जनगणना के बाद चुनाव आने शुरुआत पे तो जाति राजद कहीं ना ने कहीं की। समीकरण जो होता है वो- जातिगत जनगणना के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है। इस बार के अंदर टिकट का बांटा गया है। तो माने जातिगत के आधार पे हम नहीं आते हैं, हम भूमिहार नहीं हैं, उसी आधार में एक ठो हम आए ना जी। ये तो आप क्या राजपूत वोटों को पलट पाएंगे? जरूर, हम तो जरूर हाथ करवत प्रार्थना करेंगे कि सब कोई हमको वोट दे, और हमको लोग देता आया है, हमको सभी वर्गों में वोट आया है। आप सिर्फ भूमिहार और राजपूत की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमको तो 12 वर्ण में वोट मिलता है और सब कोई हमको चाहता है। क्या सब विजन लेकर चले हैं इस बार आप? वैशाली को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा है। वैशाली को प्रखर पर भी पहुँचाना, मूलभूत सुविधा प्रदान करना, लोगों के विकास को और ले जाना, वैशाली के विकास की ओर ले जाना, वैशाली के नौजवानों को रोजगार, महंगाई जो मूलभूत सुविधा है उससे बिछाना। वर्तमान वैशाली के साथ बदलाव होगा। पहले बता कि जनता मालिक है, जनता बदलाव करेगा। बीना देवी का एक बयान आया है कल ही के डेट में, वो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो गुंडों को टिकट बांट रही है, माफिया राज लाना चाह रहे हैं। वो उनसे सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है। सर्टिफिकेट लेने के लिए वैशाली का आम आवाम तैयार है। 4 तारीख को सर्टिफिकेट देंगे। मैंने जी आपको लगता है कि वैशाली जैसे गया हो गया विदेशी टूरिस्ट आते हैं, वैसे वैशाली में भी आते हैं, टूरिज्म का वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं। हम तो कहे कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। वैशाली लोकतंत्र जनतंत्र की जननी है। आप जाके देखिए, वो अस्थि कलश जो वहाँ लाया हुआ है वो भी मेरा ही लाया हुआ है, वो भी मेरा ही विधानसभा में क्वेश्चन करके लाया हुआ है, जिस पर आज करोड़ों का काम चल रहा है। महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है, तो उसको तो कहीं और जाना था। वो वैशाली के साथ तो माने एक तरह से कहिए तो बहुत ये भेदभाव हुआ है अब तक जब तक हम नहीं हैं। रघुवंश बाबू का कुछ काम अधूरा रह गया था, क्या मुनासिबा से पूरा? जरूर जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को पूरा करने का। क्या संदेश रहेगा वैशाली की जनता के नाम? मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों से वैशाली के लिए कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में भेदभाव छोड़कर, सारे बातों को भूलकर, महंगाई के लिए, वैशाली में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, घर के महंगाई के लिए, अपने मूलभूत सुविधा के लिए, और वैशाली को जहां तक पहुंचना चाहिए था, जहां तक नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने के लिए एक साथ होकर, एक मत होकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला नेता नहीं बेटा बन के आया है, सबको ललटेन छापर मोहर लगाए। यही मेरी अपील है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है।